Good morning students. How are you all? We will continue with explanation of chapter number 20. लास्ट सेशन में बच्चों हमने लॉटरी फार्मिंग के बारे में देखा था, कैसे लॉटरी के अंदर चिट्स में नाम निकलते थे और उन्हें पीस ऑफ लैंड फार्मिंग के लिए मिलता था। वो हमने देखा था मिजोरम के हिल्स के ऊपर, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जूम फार्मिंग. नाउ व्हाट इज जूम फार्मिंग? जूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. After cutting one crop, the land is left as it is for some years. यानी एक क्रॉप की खेती करने के बाद वहाँ पे लैंड वैसी ही रखी जाती थी कुछ सालों के लिए. Nothing is grown there. The bamboo or weeds which grow on that land is not pulled out. वहाँ पे जो weeds यानी unwanted plants grow होते थे और भी कुछ बैम्बू ट्रीज छोटे छोटे उगते थे, वो लोग वहाँ से उन्हें निकालते नहीं थे. दे आर कट एंड बर्न. वहाँ पे उसे कट करके बर्न किया जाता था. द एशेज मेक्स द लैंड फर्टाइल. यानी जो उसकी ऐश निकलती थी यानी उसकी जो राख निकलती थी वो लैंड को खुद ही फर्टाइल कर देते थे. वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज लाइटली डिग अप, नॉट प्लो. जब लैंड फार्मिंग के लिए रेडी हो जाता है तब उसे प्लो नहीं किया जाता है, सिर्फ स्लाइटली डग किया जाता है यानी खोद दिया जाता है. सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट. इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन. यानी एक फार्म के अंदर वो एक क्रॉप नहीं ग्रो करते थे, दे वर ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स. Weeds and other unwanted plants are also not pulled out. They are just cut so that they get mixed with the soil. यानी यहाँ पे वहाँ पे जो unwanted plants grow होते थे तो उसे भी काट दिया जाता था ताकि वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए. This also help in making the soil fertile. इससे सॉइल क्या हो सकती थी? fertile. If some family is not able to do farming on time, other help them एंड आर गिवन फूड. यानी क्या करते थे वो लोग, जब वो लोग खेती के अंदर अपने आप कंप्लीट नहीं कर पाते थे तो वो दूसरे लोग उन्हें मदद करके उन्हें फार्मिंग करने में हेल्प करते थे. राइट चिल्ड्रन? द मेन क्रॉप हियर इज राइस. आफ्टर इट इज कट इट इज डिफिकल्ट टू टेक इट होम. देयर आर नो रोड्स, ओनली हिली पाथ. People have to carry the crop on their back. This takes many weeks. अब यहाँ पे जो हिल्स हैं उसके ऊपर खेती करना बहुत मुश्किल है. क्यों? प्लांट्स तो वो लोग क्रॉप्स तो ग्रो कर लेंगे लेकिन क्रॉप्स ग्रो करने के बाद राइस को ग्रो करने के बाद कटिंग बहुत डिफ़िकल्ट है और कटिंग के बाद उसे घर ले जाना उससे भी मुश्किल. क्यों? क्योंकि वहाँ के जो रास्ते हैं वो कच्चे होते हैं, रोड्स ही नहीं होते हैं और उन्हें बहुत हाइट पे चल के लेके जाना पड़ता है या तो फिर उतरना पड़ता है. तो पीपल को क्या करना पड़ता था, वो जो चावल थे उन्हें अपने शोल्डर्स पे कैरी करके लेके जाना पड़ता था. तो ये काम करने के लिए उन्हें बहुत हफ्ते लग जाते थे. व्हेन द वर्क इज ओवर द एंटायर विलेज सेलिब्रेट. यानी जब काम पूरा ख़त्म हो जाता है तब पूरा गांव जो है वो सेलिब्रेशन करता था. पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस. वो लोग खाना खाते थे, साथ में डांस करते थे और गाना भी गाते थे. दे डू देयर स्पेशल चिराव डांस. इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड. अब ये जो मिजोरम है यहाँ का जो फेमस डांस है उसे वो लोग क्या कहते थे? चिराव डांस. अब चिराव डांस में वो क्या करते थे, बैम्बू स्टिक, दो जन सामने बैठ के बैम्बू स्टिक होल्ड करके उसके ऊपर दूसरे दो जन ड्रम बीट्स के ऊपर डांस करते थे. एज द ड्रम बीट्स द बैम्बू आर बीटन टू ग्राउंड. डांसर्स स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक एंड डांस टू द बीट. यानी जैसे भी वो लोग जैसे ड्रम बजते थे वैसे बैम्बू को ग्राउंड से हिट करके जो दूसरी दो पैर थी वो अंदर बाहर जाके डांस करते थे बैम्बू के ऊपर.
सो चिल्ड्रन, अबाउट 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट, यानी यहाँ पे ज़्यादातर लोग फॉरेस्ट के साथ ही रिलेटेड हैं अपने बिजनेस के लिए. लाइफ इज डिफिकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल. यहाँ की लाइफ डिफिकल्ट है लेकिन सब बच्चे स्कूल जाते थे. यू कैन सी सम ऑफ देम हियर प्लेफुली ब्लोइंग देयर लीफ विसल. यू टू हैव मेड मैनी सच विसल्स, यानी यहाँ पे ये लोग लीफ के विसल बना के एंजॉय करते थे. सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड द चैप्टर, राइट? In next session we will continue with solution of this chapter. Thank you and have a nice day, children.